वेलकम टू कॉरेनमेटिक चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फॉलोइंग इनटू योर स्माइल का फर्स्ट एपिसोड। और क्योंकि गाइस इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे वैसे भी देखने को मिले होंगे, तो आप सोच रहे होंगे मैंने ये वीडियो क्यों बनाई। जस्ट बिकॉज मुझे ये ड्रामा बहुत 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 अच्छा लगा, क्योंकि इसमें लूसी जैंग का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको इस ड्रामे में क्या अच्छा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और स्माइल ये एक चाइनीज ड्रामा है। ये बेस्ड है ई स्पोर्ट्स पे, जैसे कि पबजी गेम है, बट यहाँ पर गेम का नाम चेंज है और म्यूजिक एरिना है। तो इसके फर्स्ट एपिसोड में हमको दिखाते हैं ये टीम। ये बहुत ही पॉपुलर और फेमस टीम है। ये अपने नेक्स्ट मैच के लिए जा रहे होते हैं, बट इनमें से एक मेंबर के हाथ में कुछ इंजरी होने की वजह से वो अपना गेम अच्छे से नहीं खेल पा रहे होते हैं। बट फिर भी क्योंकि ये बहुत ही फेमस टीम ऐसे ही नहीं है, तो ये गिव अप ना करके अपने नेक्स्ट मैच के लिए जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर हमको एक लड़की गेम खेलते हुए दिखाई जाती है, जिसका नाम है टोंग याओ। ये हमारी मेन कैरेक्टर है और इसे सब बेस्ट टमायो नो में प्लेयर के नाम से बुला रहे होते हैं। किसी को भी भरोसा नहीं होता कि ये एक लड़की है, क्योंकि लड़कियां ई स्पोर्ट्स में होती कहाँ है, सबको ऐसा ही भरोसा था। इतने ही देर में एक लड़की आती है वहाँ पर, जिसका नाम है टेन जिंग यांग। ये याओ की फ्रेंड है। फिर जिन यांग कहती है, क्या यार याओ, तुम सारे दिन में गेम क्यों खेलती रहती हो? आखिरकार तुम एक लड़की हो, गजब बेइज्जती है। तुमने देखा है तुम्हारे अलावा किसी को गेम खेलते हुए? नहीं ना। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है मेरा आईजिया के साथ ब्रेकअप हो गया है। तुम क्या कहती है ब्रेकअप? लेकिन तुमने तो कहा था तुम उसके साथ फ्यूचर बनाने वाली हो। जिन्यांग कहती है, हाँ यार छोड़ो, मेरा मूड बहुत ख़राब है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। शॉपिंग करते हुए जिन्यांग कहती है कि आइडिया को तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, उसे बस गेम और इवन वो डेट पर भी गेम खेलता है। याओ कहती है, तो ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, बॉयफ्रेंड बनाने से पहले, क्योंकि ई स्पोर्ट में रोमांस की भी कोई जगह ही नहीं है। जिन्यांग कहती है, अच्छा तुमने क्यों बनाया था बॉयफ्रेंड? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी तो ये प्लेयर ही था। याओ कहती है, वो पास की बात है, उसे अभी लाने की क्या जरूरत है? इतनी देर में याओ के फोन में रूई नाम के बंदे का मैसेज आता है। वो उसे देख के जोर से चिल्लाती है। जिन्यांग कहती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तो वो कहती है, देखो मुझे किसी ने इनवाइट किया है। जिन्यांग कहती है, जरूर कोई स्पैमर होगा। इतनी देर में रूई का दोबारा मैसेज आता है। वो कहता है कि सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, मेरा नाम शाओ रूई है और आप हमारे टेस्ट में पास हुए हो। अगर आपको हमारा इनविटेशन पसंद आया हो तो हम बाकी की चीज़ें मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। वो जिन्यांग कहती है कि इनसे पूछो ये कौन सी टीम से है। रूई बताता है कि वो JDDX टीम के मैनेजर हैं। तो जिन्यांग कहती है, कौन JDDX? याओ बोलती है, तुम JDDX टीम को नहीं जानती? अरे वो जिसका कैप्टन का नाम है लूसी जैंग। जिन्यांग कहती है, लूसी जैंग, ओह वही ना जो आइजिया के नेक्स्ट में रहता है, और ये वही है जो इस लोवर में भी बहुत हैंडसम लगता है। ऐसा करते करते फिर वो दोनों घर चले जाते हैं और याओ घर आती है। घर आकर वो देखती है उसके डैड न्यूज़ देख रहे हैं और न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि JDDX और सीकी का मैच होने वाला है शंघाई में। और उसकी माँ बहुत गुस्से में होती है। वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ मुझे ना कॉल आया, प्रोफेशनल प्लेयर के लिए इनवाइट किया है। उसकी माँ उसे इग्नोर करके बोलती है, चुपचाप मुँह हाथ धो लो और खाने के लिए बैठ जाओ। फिर उसकी माँ उसे समझाती है, देखो बेटा, मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इसलिए नहीं ना कि तुम गेम्स खेलो, तो ये सब बातें छोड़ो और चुपचाप खाना खा लो। फिर याओ खाना खा के अपने रूम में चली जाती है। फिर याओ को जिन्यांग का मैसेज आता है। वो उसे कहती है कि छोड़ो ना यार, कोई बात नहीं, चलो शंघाई चलते हैं, वहाँ पर तुम लूसी जैंग से भी मिल लेना और तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। फिर याओ शंघाई के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद याओ देखती है कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। खैर छोड़ो, मुझे उससे क्या। फिर वो रूई को ढूंढती है। रूई मिलने के बाद वो रूई से पूछती है कि बाकी सब टीम मेंबर्स कहाँ हैं। रूई बोलता है कि वो सब भी यही हैं, बट अभी ट्रेनिंग की वजह से वो भी बाहर गए हुए हैं, आते ही मैं तुम्हें उनसे मिला दूंगा। यार कहती नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैंने बाल नहीं धोए हैं तो मैं बाद में मिलूंगी।
फिर रूही बोलता है कि मिंग के हाथ में इंजरी होने की वजह से अब वो रिटायर ले रहे हैं और इसीलिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है। इतनी देर में जेजीडीएक्स टीम की बस आ जाती है और एक एक मेंबर नीचे आ रहे होते हैं। सबसे पहले आता है लेवमाउ जो कि इनका टॉप प्लेयर होता है। उसके बाद आता है फैटी जो कि सपोर्टर है। फिर के जो कि जंगलर है और फिर आता है गॉडमिंग जो कि मिड प्लेयर है और लास्ट में मोस्ट हैंडसम लूसी। ये एडी प्लेयर होता है इनकी टीम में। फिर सब लोग चले जाते हैं और जाते जाते लूसी जैंग पलट कर याओ को देखता है और बहुत भीड़ होने की वजह से याओ भी अपने पैर ऊपर करके लूसी जैंग को देखने की कोशिश करती है। फिर रूही बोलता है ठीक है अब तुम आराम कर लो, बाकी की बातें बाद में करते हैं। फिर याओ शॉपिंग करने मार्केट जाती है और वहाँ पर पानी की बोतल दिखती है। वो पानी की बोतल एक ही होती है और बहुत भारी भी होती है, तो इसीलिए वो उसे टॉयलेट पेपर के पीछे छिपा देती है। सोचती है मैं इसे बाद में आकर ले लूँगी। और ये सारी हरकतें लूसी जैंग वो उसे उठाकर और ले रहे हैं और मन ही मन सोचता है ये छोटे लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाएगा इनके अलावा। या वापस आकर देखती है तो वो सोचती है कहाँ गई मेरी बोतल, किसने चुरा ली, पता नहीं कौन चोर मेरी बोतल ले गया। और ये सब वो जिनयांग को कहती रहती है। याओ सामान लेकर लिफ्ट में चली जाती है और उसी टाइम लिफ्ट में लूसी जैंग भी आ जाता है। याओ सोचती है क्या कहीं मैं सपना तो नहीं देखी, ये वाकई रियल लूसी जैंग है, हम दोनों एक हवा में सांस ले रहे हैं। इतना सब कुछ छोड़कर फिर वो 46 नंबर के बटन को प्रेस करने लगती है, बट उसकी हेड छोटी होने की वजह से और उसके हाथ में सामान भी रहते हैं, वो अपनी एल्बो से कोशिश करती है। इन सबको देखकर लूसी जैंग परेशान हो जाता है और वो उससे पूछता है कौन सा फ्लोर। याओ कहती है 46। लूसी जैंग उसे प्रेस कर देता है। फिर याओ सोचती है कि क्या सोच रहा होगा, मैं कितनी छोटी हूँ, हैमस्टर जैसे छोटी सी गंदी सी, इस तक भी नहीं पहुँच पाई। फिर वो लूसी जैंग को बोलती है थैंक यू, मेरे हाथ में सामान थे इसीलिए मैं नहीं पहुँच पाई, वरना मैं पहुँच जाती। और लूसी जैंग उसे बोलता है इग्नोर करके ओके, और ऐसा कह के वो चला जाता है। फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। दोनों टीम अपनी सीट पर बैठ जाती है। उसी टाइम स्पॉटलाइट याओ और जिनयांग के ऊपर आती है, उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जाता है। स्क्रीन पर देखकर यांग जो कि सीके टीम का मेंबर है, यानी कि याओ का एक्स बॉयफ्रेंड, उसके मुंह में पानी होता है और वो पानी बाहर निकाल देता है और कहता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। उसका टीममेट उससे पूछता है कौन, तुम किसकी बात कर रहे हो। यांग बोलता है अरे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। फिर मैच स्टार्ट हो जाता है और क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर थी तो वो बार बार अपनी गर्लफ्रेंड को यानी कि याओ को देखता रहता है और इस मैच पर फोकस ना करने की वजह से वो ये फर्स्ट राउंड हार जाते हैं। उसके बाद यांग उठकर गुस्से में चला जाता है और याओ अपनी फ्रेंड से बोलती है मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। बाहर जाने के बाद यांग याओ से कहता है कि मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ वेट कर रहा था और सॉरी तुम्हें कॉल मैसेजेस ना करने के लिए। वो क्या है ना, ट्रेनिंग की वजह से मैं तुम्हें मैसेजेस नहीं कर पाता था। I am sorry, बाबू। याओ कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बोला है और अभी फिर बोल रही हूँ, हमारे बीच जो था वो खत्म हो चुका है, तो तुम मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो तुमने मुझे फ़ोन किया नहीं किया। यांग बोलता है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरा मैच देखने के लिए आई हो ना, मुझे पता है। याओ बोलती है नहीं तो मुझे जेजीडीएक्स टीम ने बुलाया है प्रोफेशनल प्लेयर के लिए। यांग कहता है ई स्पोर्ट्स में और वो भी लड़कियाँ, इम्पॉसिबल। टोंग याओ कहती है ओ हेलो, तुम ना रहने ही दो, अभी लास्ट मैच के हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, और हाँ अगर इसके अलावा तुम्हें कुछ और बोलना है तो बोलो, वरना मैं जा रही, मुझे बहुत काम है। ऐसा कह के वो चली जाती है और जेजीडीएक्स वर्सेस सीके का सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। इस राउंड में जेजीडीएक्स टीम हार जाती है क्योंकि उनके मिड प्लेयर
मिंग के हाथ में इंजरी होने की वजह से वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाते हैं और फाइनल मैच में JDDX टीम हार जाती है। CK चैंपियन बनने की वजह से फिर सभी दुखी हो जाते हैं और जा रहे होते हैं। इतनी देर में मिंग आता है, माइक उठाकर बोलता है, सॉरी गाइस, मैं आप सबको धोखे में नहीं रखना चाहता क्योंकि आप सबने मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है और मेरे हाथ में इंजरी होने की वजह से मैं अब और नहीं खेल सकता, इसीलिए मैं रिटायर ले रहा हूँ और आप सबके प्यार ने मुझे बहुत आगे तक पहुँचाया है, मुझे माफ़ करना। मेरा सफ़र और ई स्पोर्ट का सफ़र यहीं तक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने नया प्लेयर ढूंढा है वो जल्दी हाँ बोल दे और JDDX टीम को आगे तक लेकर जाए। फिर सब बहुत दुखी हो जाते हैं और याओ भी दुखी हो जाती है। फिर वो JDDX टीम को यानी कि रूई को टीम में आने के लिए हाँ बोल देती है। इतना सब होने के बाद सब बाहर चले जाते हैं और जियान यांग याओ से बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। याओ कहती है, तुम कौन? Wait a minute. Who are you? फिर यांग उसे हाथ पकड़कर ले जाता है। यांग बोलता है, तुम सच में JDDX टीम ज्वाइन कर रही हो? तुम ये सब इसीलिए कर रही हो ना मेकअप की वजह से? याओ कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और फिर बोल रही हूँ, मुझे प्रोफेशनल प्लेयर बनना है और ये मेरा सपना है। इसका हमारे ब्रेकअप से कोई लेना देना नहीं है। तो यांग कहता है कि अच्छा, तो तुम एक काम करो, मेरी टीम में आ जाओ, अपन साथ मिलकर चैंपियन बनेंगे। याओ कहती है, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चैंपियन अपने आप बन सकती हूँ। ऐसा कह के वो चली जाती है। यांग गुस्से में कहता है, तो ठीक है, मैं भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरी कुछ लगती भी थी और गेम में मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं करूंगा। तो याओ कहती है, ठीक है, अगले मैच में। ऐसा कह के वो चली जाती है और यांग गुस्से में अपना पैर डस्टबिन पर रखता है। इतनी देर में लूसी जैंग सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा होता है। तो यांग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लूसी जैंग कहता है, लॉलीपॉप खा रहा हूँ। यांग कहता है, तुमने कुछ सुना तो नहीं ना? लूसी जैंग कहता है, तुम आवाज ही इतनी कर रहे थे कि ना सुनना तो इम्पॉसिबल था। फिर लूसी जैंग कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? इंटरेस्टिंग। मेरा मतलब है हमारी नई फ्रेशी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा कह के वो चला जाता है और यहाँ गुस्से में उसे देखता रहता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।